अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे हैं बज़्म अंजुम डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म जो आपके निसाब में है। हमने इसका पहला और दूसरा बंद पढ़ा है। आज हम इसका तीसरा और आखिरी बंद जो है वो पढ़ेंगे। तो आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ मैं। हुस्न अज़ल से पैदा तारों की दिलबरी में, जिस तरह अक्स गुल हो शबनम की आरसी में। आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ये कारवाने हस्ती है तेज गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। आँखों से हैं हमारी गायब हजारों अंजुम, दाखिल हैं वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। एक उम्र में न समझे इसको ज़मीन वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी जिंदगी में। हैं जज्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। तो ये है पहला, ये आखिरी बंद इसका बज़्म अंजुम का जो आज हमें पढ़ना है। इस बंद में अब हम देखेंगे किस तारों का क्या जवाब आता है। हुस्न अज़ल से पैदा तारों की दिलबरी में, जिस तरह अक्स गुल हो शबनम की आरसी में। हुस्न अज़ल यानी कुदरत का जो हुस्न होता है, अल्लाह का जो हुस्न होता है, तारों की दिलबरी, तारों की खूबसूरती। तो तारों की खूबसूरती, तारों की रोशनी, तारों की चमक, उसमें हमें अल्लाह का हुस्न नज़र आता है, कुदरत का हुस्न नज़र आता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब सुबह कोई फूल खिला होता है, उस पर शबनम पड़ी होती है, तो वो शबनम की कतरे में उस फूल का अक्स नज़र आता है। तो वो शबनम का कतरा वहाँ पे उस फूल का आईना बना होता है, आरसी यानी आईना। तो उसका आईना बना होता है क्योंकि उसमें उसकी शक्ल नज़र आती है, उसका अक्स नज़र आता है। यहाँ पे असल में कहने का मतलब है कि अल्लाह ने बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं दुनिया पे। इसका जिक्र उन्होंने कुरान में भी किया है कि मैंने दुनिया में बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं। और ये पेड़ पौधे, फूल, कलियाँ, आसमां, ज़मीं आसमां, नदियाँ, पहाड़ी, सारी अल्लाह की निशानियाँ ही हैं। अगला शेर है, आईने नौ से डरना तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। आईने नौ यानी जो नया कानून होता है, नया इनकलाब होता है, नई तब्दीली होती है, उससे डरे रहना। तर्ज़ कहन पे अड़ना, और जो पुरानी आदतें होती, तर्ज़ कहन यानी पुरानी आदतें होती है, पुराना तर्ज होता है, उस पे अड़े रहना, चाहे वो बुरी आदतें हों, उस पे अड़े रहना, उसके साथ चलना। तो उससे क्या होता है, मंजिल यही कठिन है कौमों, यही चीज़ जो है मुश्किल पैदा करती है कौमों के लिए, यही चीज़ जो है कठिन है एक कौम के लिए, जब वो नए इनकलाब से डरेंगे और पुरानी आदतों पे अड़े रहेंगे। शेर है, ये कारवाने हस्ती है तेज गाम ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। ये कारवाने हस्ती, ये जो दुनिया का कारवां है, ये जो जिंदगी का कारवां है, ये इतना तेज गाम, इतना तेज रफ्तार है, इतनी तेजी से जा रही है, यानी जिंदगी इतनी तेजी से जा रही है, गुजर रही है कि कितनी ही कौमें आज से पहले जो है गुजर चुकी हैं, यानी इस तेज रफ्तारी ने उनको कुचल दिया है। तो कितनी कौमें कुचल गई हैं इस तेज रफ्तारी में आके। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो सितारे हैं, ये जो बंद है, इसमें सितारों का जवाब आ रहा है, ये जो फरिश्ते को जवाब दे रहे हैं। तो अगला जो शेर है, आंखों से है हमारी गायब हजारों अंजुम, दाखिल हैं वो भी लेकिन अपनी बरादरी में। तो ऐसे बहुत सारे सितारे, ये सितारे कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो आपकी आंखें जिनको देख नहीं सकती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी हमारी बरादरी, जो हमारी कौम है, वो भी इस कौम में शामिल है। वो हमारे साथ चमकते हैं, हमारे साथ उभरते हैं, डूबते हैं हमारे साथ, यानी हमारी जो कौम है ये एक है। कुछ सितारे ऐसे हैं जो आपको नजर नहीं आते होंगे, लेकिन बराबर वो हमारी बरादरी में शामिल हैं। एक उम्र में ना समझे इसको जमीन वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी जिंदगी में। तो इस सितारे जवाब दे रहे हैं फरिश्ते को कि ये जो ज़मीन वाले, जो अहल ज़मीन है, ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, शायद ये एक उम्र में भी इस बात को नहीं समझ सकेंगे जो बात हमने थोड़ी सी जिंदगी में समझी है। वो क्या बात समझी है, वो अगले शेर में है, जज्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे,
پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں، ہے جذب باہمی، یعنی جو آپس کا اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، تو اسی پہ قائم ساری جو دنیا کی نظام ہے وہ اسی پہ قائم ہے۔ جب آپس میں اتفاق ہوتا ہے، آپس میں اتحاد ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی نظام جو ہے اسی سے چلتے ہیں۔ پوشیدہ، اور یہ نقطہ جو ہے یہ پوشیدہ، یعنی اس کا راز جو ہے وہ آپ کو تاروں سے ملے گا۔ اس کی مثال آپ کو تاروں سے ملے گی، جیسے کہ وہ رات میں سب نکلتے ہیں، ایک ساتھ سب نکلتے ہیں تو ہی آسمان اتنا روشن ہوتا ہے، تو ہی وہ اتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ تو یہ تھی ڈاکٹر سر محمد اقبال کی جو نظم بزم انجم آج ہم نے مکمل کر لی ہے۔ آپ صحیح سے اس کو سمجھ لیں، سن لیں ویڈیوز کو اچھے سے، اور پھر خود لکھنے کی کوشش کریں تشریح کو۔ تو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔